तूबा, मैं तुम्हें एक ऐसी स्कीम बताने वाली हूँ, अगर तुम्हें घर से बैठ के पैसे कमाने हैं ना, तो लिटरली तुम्हारे पास सिर्फ फ़ोन होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, सिर्फ तुम्हें 2 घंटे लगाने हैं अपने वक्त के और 2-3 बटन्स दबाने फ़ोन में, तुम घर में बैठ के लाखों पैसे कमाओगे। सच बताओ, वाकई में लाखों? क्या मोबाइल का कोई मॉडल का कोई है कि नया मॉडल हो या पुराना, कुछ भी चलेगा? कुछ भी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा कोई भी फ़ोन हो, बस तुम्हारे पास वाईफाई होना चाहिए और तुम्हारा इंटरनेट सही चलना चाहिए। बस इंटरनेट लाख तुम्हारा सही चलता है? इंटरनेट तो सही चलता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि पैसे वाकई में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, मैं कर रही हूँ। मैंने पिछले महीने कोई 2 लाख रुपए बना लिए ऐसे घर में बैठे बैठे। अच्छा, एक बार मुझे कैलकुलेट कर दो, 2 लाख रुपए, 2 लाख। हाँ, ये तो बेहतरीन है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये एक ऐसी स्कीम है, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, सिर्फ 2,000 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तुम अभी मुझे ट्रांसफ़र करोगी, मैं तुम्हें अभी के अभी साइन अप करवा दूंगी। और बताओ, अगर मैं अभी से साइन अप करती हूँ तो वाकई में होगा ना? बिल्कुल होगा, तुम टेंशन नहीं लो इस अच्छा बात रुको, की। मैं तुम्हें अभी भेज रही हूँ पैसे, ठीक है? भेज दो भेज दो। और उसके बाद तुम मुझे देखो, बताना मुझे पैसे आ जाएं तो तुम्हारे पास। हाँ ठीक है, भेजो भेजो। आ गए? मनी रिसीव्ड। निदा, निदा, मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए, कहाँ गई निदा तुम? निदा, ये क्या हो गया मेरे साथ? निदा, 2,000 रुपए का धोखा। लोग क्या करते हैं 2,000 का? इतनी मेहनत से मैंने वो पैसे रखे थे। 2,000, क्या क्या करना था उन 2,000 में? अब क्या होगा? तो तूबा, क्या सीखा तुमने? यही कि मेरे पैसे चले गए। पैसे कमाने में कोई शॉर्टकट नहीं है। काश हम सब ये बात को समझ सकें और सीख सकें कि जो जितने भी कोई शॉर्ट टर्म तरीके होते हैं, कोई भी इस तरह की कोई जॉब कोई पोस्ट करता है सोशल मीडिया पे, हम देखते हैं कि आपने करना कुछ नहीं है, बस आपके पास फ़ोन होना चाहिए, आपके पास वाईफाई होना चाहिए, और हज़ारों लोग स्कैम में मुब्तला हो रहे हैं इस वजह से। लेकिन निदा, जो लोग प्रूफ्स भी दिखा रहे होते हैं कि देखिए हमने इतने कमाए, उन प्रूफ्स का क्या? उन प्रूफ्स को तो देख के लगता है कि वाकई में उनके अकाउंट में पैसे आए हैं। ऐसा ही है, उनका सिस्टम इतना अच्छा होता है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, कि कोई भी उनके झांसे में आ सकता है। लेकिन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। जो ट्रेडिशनल जॉब्स हमारे अब्बू, हमारी फादर्स, हमारे ब्रदर्स और हमारे घर में हमने जिसको भी देखा है जॉब करते हुए, हमने हमेशा यही नोट किया है कि वो घर से बाहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं और उसमें एक बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए अब अगर हम डिजिटल करियर्स की बात करते हैं, तो घर में बैठ के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने करना कुछ नहीं है, 2 घंटे में आपने बस 2 बटन दबाने और आप पैसे कमा लें। अगर दुनिया में पैसे कमाना इतना आसान होता, तो शायद आज गुर्बत ना होती, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसे ही है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन अगर वाकई में कोई ऑनलाइन सीखना चाहे और लर्न करना चाहे, क्योंकि देखो हम नहीं निकल सकते घर से, तुम जानती हो ये बात। तो अगर मैं वाकई डिजिटली कोई चीज़ सीखना चाहूँ, ऑनलाइन सीखूँ, तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे साथ धोखा भी ना हो, कोई मेरे पैसे लेके भी ना भागे, और मैं कुछ लर्न करके कमा भी सकूँ? क्या ऐसे तरीके हैं? बिल्कुल ऐसे तरीके हैं, और इसके 2 तरीके हैं। या तो हम कोई स्किल सीख के जॉब कर सकते हैं, दूसरा तरीका है या तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो बिजनेस प्रोडक्ट रिलेटेड भी हो सकता है, सर्विस रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे हम अमूमन सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट बेच रहा होता है या कोई अपनी सर्विस सेल कर रहा होता है। तो सबसे जो बेस्ट एडवाइस अगर मैं तुम्हें दूँ ना आज, तो वो यही होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, जैसे कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं या तुम्हारा मार्केटिंग सेंस अच्छा है, तो तुम उन्हीं स्किल्स के ऊपर काम करके, दुनिया में काफ़ी ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि ऑनलाइन आजकल हो रहे हैं, कोविड के बाद से भी और वैसे भी जनरली। तो हम अपनी इस तरह की स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए एक बहुत अच्छी रिमोट जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन हाँ, रिमोट जॉब ढूंढने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। आपने विजिलेंट रहना है, आपने मेक श्योर करना है कि आपको पता हो कि दुनिया में वाकई स्कैम है। किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले उसके ऊपर बैकग्राउंड चेक करना, उस प्रोफाइल को देखना, और अपने पैसे, स्पेशली अपने मेहनत का कमाया हुआ पैसा, किसी को भी देने से पहले हमें 100 दफ़ा सोचना चाहिए। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि कोई भी अगर मुझे जॉब ऑफर करता है और मुझसे रजिस्ट्रेशन फीस लेता है, तो वो टोटली स्कैम है? कभी भी हमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी चाहिए किसी भी जॉब के। वो मुझसे पहले पैसे लेगा, वो मुझे जॉब दे देगा। देखो, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन फीस दे के कोई स्किल सीखनी है, और फिर आप वो स्किल सीख लें, तब आप कोई अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढें। या तो ऐसा हो रहा होता है। दूसरी तरीका ये होता है कि कोई आपको ये नहीं क्लैरिटी देगा कि एग्जैक्टली जॉब क्या है। क्योंकि अक्सर जब हम कोई इस तरह की स्कैम वाली जॉब्स के पोस्ट देख रहे होते हैं, उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं होती, उसमें बस एक ख्वाब
हमारी आंखों के सामने वो बस दिखा रहा 2 होता है। घंटा मैं जॉब करूं और लाखों कमा लूं। एग्जैक्टली तो उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं होती, उसमें कोई जॉब की डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा हुआ होगा। उसमें बस ये होगा कि आपने करना कुछ नहीं है, इतना सा आपको टाइम आपने देना है और इतनी सी आपको बस फीस देनी है और आपने बस पैसे कमाना है। उसमें कोई जॉब का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो ये सारी होती हैं स्कैम। इसके अंदर हमें अपने पैसे डालने नहीं चाहिए। हमें खुद भी अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए। गूगल पे जाके हम उन लोगों को सर्च कर सकते हैं जो भी इस तरह की कोई पोस्ट कर रहे हैं, कोई कंपनी का नाम लिखा है, आप इमीडिएटली जाके गूगल पे सर्च करें, आप लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करें। हम ये सब नहीं करते। असल मसला ये है तूबा कि ऐसे लोग स्कैम करने वाले मौजूद ही इसलिए हैं मार्केट में क्योंकि सब चाहते हैं कि उनको बगैर कुछ मेहनत किए पैसे मिल जाएं। यही सबसे बड़ा मसला है। सही कह रही हो तुम। इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई भी ऑनलाइन जॉब और जो मेरे पास स्किल सेट है मैं उसको एज अ सर्विस प्रोवाइड करूं। बिल्कुल ऐसा कर सकती हो। और जो भी मुझे 2 घंटे में मैं आपको हजारों डॉलर्स कमाना दिखाएं तो उन चीजों से मैं बच के रहूं। बिल्कुल बच के रहें। बिल्कुल। तो हमेशा जब भी अगर तुमने इन्वेस्ट ही करना है, देखो अपने अंदर इन्वेस्टमेंट एक सबसे अच्छा और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन वो आप अपने अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी स्किल सीख रहे हैं, अपना स्किल सेट को बढ़ा रहे हैं, कोई ऐसी चीज सीख रहे हैं जो कि आपको पहले नहीं आती थी या थोड़ी बहुत आती थी और आप उस स्किल को फर्दर आप एग्जैक्टली आप उसको पॉलिश करना चाहते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अपने अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो ये इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आपने किसी को रजिस्ट्रेशन फीस दे दी और कोई शॉर्टकट तरीके से आपको कोई पैसे बनाने का कोई तरीका बता रहा है। सही बात कह रही हो तुम कि हमें अपनी लर्निंग पे, अपने स्किल्स पे फोकस भी करना चाहिए और उसको इन्हांस करना चाहिए, उसको लर्न करना चाहिए। सेल्फ इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से तो हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि हर फर्द के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब हमने डिस्कस कर ही लिया है तूबा कि स्कैम वाली जॉब्स क्या होती हैं और हमें अपने अंदर अपने आप को कैसे, अपनी प्रोफाइल को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अब मेरा तुमसे सवाल है इनफैक्ट कि तुम भी तो इतने अरसे से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुमने वर्चुअल तूबा के नाम से तुम्हारी फेसबुक पे एक प्रोफाइल है। व्हाट इज वर्चुअल तूबा और कैसे स्टार्ट की तुमने? क्योंकि आई रिमेम्बर यूनिवर्सिटी डेज में और जब तुम और मैं एक रैंडमली मिले थे, फार्मेसी डिपार्टमेंट के ऊपर मिले थे और उस वक्त हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा जर्नी माशाल्लाह से इतना लंबा और इतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल भी उस वक्त आइडिया नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था कि एक मतलब कराची यूनिवर्सिटी में पता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी एक लंबा सफर है कि 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लोग इस तरीके से मिलेंगे, इतना ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा खैर तुम्हें ये भी याद हो कि हमने जब वो स्टार्ट किया था, तुम जो है पोएट्री स्लैम कर रही थी। निदा तुम्हें तो याद है कि मेरा पहला स्टार्टअप था यूनिक स्टेशनर्स और वो जो स्टार्ट किया था तो बड़ा ही अमेजिंग रहा। मुझे आज भी आता है मैंने कितना यार अपना हार्ट और सोल पूरा उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया था और बड़ा सक्सेसफुल मैंने उसको रन किया और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है मैंने उसमें कोई लॉस नहीं किया आज तक। ये बहुत मतलब इट्स बाय लक और इट्स बाय कि अल्लाह की बहुत रहमत है इस चीज़ पे कि मैंने जो स्टार्ट किया और कोविड के डेज में इट गोज अमेजिंग कि बहुत ज़्यादा मैंने सेल्स भी की। और उस वक्त मुझे याद है कि हम जो तुम्हारा ग्रुप है सुपर वुमेन ऑफ पाकिस्तान, उस पर ही पोस्टिंग, ऑर्गेनिक पोस्टिंग से ही हमारी सारी सेल्स आती थी। इवन यूनिक स्टेशन जब स्टार्ट किया तो ग्रुप पोस्टिंग करना, कनेक्शंस बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, इवन मैं स्टार्ट करूँ या कोई भी औरत जो यहाँ पे देख रही है, अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो मैं उसको यही कहूँगी कि भाई जस्ट स्टार्ट इट और अपनी आपको मार्केट करें, अपनी प्रोडक्ट के बारे में सबको बताएं, एक अच्छी मार्केटिंग करें। और ऐसे ही सेल्स जनरेट हुई। और कोविड के डेज में तो ऐसा था कि क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जॉब भी कर रही थी, उसके साथ अपना स्मॉल बिजनेस भी रन कर रही थी, तो क्योंकि ऑफ हो गया कॉर्पोरेट, सब कुछ लॉकडाउन लग गया तो घर में थी। तो मुझे याद है कि मैं सुबह 9 बजे से उठती थी और मैं शाम तक सारे काम करती रहती थी। लॉकडाउन था, शॉप्स बंद थी, तो वेंडर से सामान भी लेना होता था उसी टाइम के अंदर और देना भी होता था। तो कभी कभी तो मैं खाना भी वहीं खा रही होती थी और थोड़ी देर में वैसे ही सब कुछ फैला होता था और बेड पर जाके से सो जाती थी। माई रूम वॉज मेस एट दैट टाइम। बट वो जर्नी बहुत मेरी अच्छी रही और मैंने उससे काफ़ी कुछ अर्न किया। जितनी बहुत मेहनत लगी, वो पैसा कमाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उसके बाद आपको कुछ जाके जो है वो अर्न होता है। और कोविड में तो मुझे याद है कि वो अराउंड 3 to 4 लाख सेल्स पे हम पहुँचे थे इन जस्ट 15 to 20 डेज। कह लो अगर राउंड ऑफ भी करो इन अ मंथ, जस्ट अ स्मॉल स्केल बिजनेस फ्रॉम होम। तो ये है। उसके बाद फिर कॉर्पोरेट जॉब, बिजनेस इस तरीके से चलता रहा एंड आई गॉट मैरिड। ये वो औरत की ज़िंदगी का वो लम्हा होता है कि जिसमें उसके अंदर 360 चेंज आता है।
ऐसा ही। बिल्कुल 360 चेंज आता है और वो सोची होती है कि अब क्या होगा। इवन शादी के कुछ अरसे तक मैंने इसको कंटिन्यू किया, बट व्हेन आई कंसीव्ड एंड व्हेन आई हेल्ड माय सन, तो उस तक तो लग रहा था वो 360 के आगे भी कुछ घूम गई है जिंदगी। पता नहीं वो और ज्यादा कुछ घूम गई है, और अब लग रहा था कि अब ये यूनिक स्टेशनर्स को शायद मैं इतना नहीं कर सकूं बिकॉज आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद मुझे यूनिक स्टेशनर से ज्यादा अजीज थी। लेकिन यूनिक स्टेशनर्स भी ऐसा नहीं है कि मुझे अजीज नहीं था। तो एट दैट टाइम मैं बड़ी कश्मकश में थी कि मैं क्या करूं, मतलब आई डोंट वांट टू स्टॉप माई सेल्फ। वो अंदर से आवाज़ आई थी कि अपने आप को रोकना नहीं है तो वो मुझे पता था हमेशा से कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, तो मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहती थी। आई जस्ट वांटेड कि मैं बस कुछ ना कुछ करती रहूं। तो जैसे ये तुम मुझे एक चीज़ थी कि लोग कहते हैं ना कि इतने पैसे हज़ारों वो कमाए, तो इसमें मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मैं फादर इन लॉ। तो इनिशियली जब मैं वहाँ गई तो ही वाज लाइक कि देखो लोग ऑनलाइन इतना कमा रहे हैं, तुम क्यों नहीं कमाती है। एंड आई वाज लाइक कि अब वो फेक है, आप यूट्यूब देख के उनके व्यूज बढ़ा रहे हैं। वो तुम्हें वीडियोस भेजते रहते वो होंगे। मुझे वीडियोस भेजते थे लिटरली कि तुम कर लो कुछ, तुमने अपना ये स्टॉप कर लिया, तुम कुछ और कर लो। तो मैं कहती थी अब्बू ये सब फेक है, कॉपी पेस्टिंग का काम करें और $500 एक दिन में कमाएं। एंड आई वाज लाइक अब्बू नहीं होता है ऐसा। मैं उनको बहुत कन्विंस करती थी और वो मुझे कन्विंस करते थे कि तुम जाओ एंड जस्ट गो और डू समथिंग ना। अच्छा, और तो वहाँ पे फिर मैंने खैर उनके उस पर फोर्स करने पे मैंने कहा कि चलो यार, मैं आई जस्ट क्रिएटेड अ फाइवर प्रोफाइल, मैं प्रोफाइल बना देती हूँ। एक दिन तो लिटरली ऐसा था कि मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और वो आए कहने कि तुम्हें मैंने फिर ना उनकी वीडियोस देखना छोड़ दी। तो कहते थे तुमने वीडियो देखी, तो आई वाज लाइक कि हाँ देखी थी। क्या था उस वीडियो में, मैं छोड़ दिया करती थी। अच्छा ये था मैं भी ना सिर्फ उसका टाइटल पढ़ के अपनी तरफ से सुना दिया करती थी। एक दिन कहने मैं अभी वापस आ रहा हूँ नमाज पढ़ के, मैं तुमसे पूछूंगा उस वीडियो में क्या था। और लिटरली वो नमाज पढ़ने गए और मैं बैठ के ना जल्दी जल्दी मैंने वो वीडियो देखी और मैंने वीडियो उसके बाद आके मैंने कहा, तो मैं ना मेरे हस्बैंड ना हंसते थे ना, और मतलब वो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते थे कि बस तुम करो, तुम कुछ कर सकती हो, ये कर सकते हो। बड़ा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनको इस चीज़ में। वरना वो पीछे से मुझे पुश नहीं करते ना कभी भी कि भाई तुम घर देखो या ये कर लो या वो कर लो, तो शायद मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती। मुझे पता था पोटेंशियल, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ छुप रही थी और मैं उसको देख के भी नज़रअंदाज कर रही थी कि नहीं यार नहीं। तो मैंने जब फाइवर पे अकाउंट बनाया एंड आई जस्ट स्टार्टेड, तो लिटरली मेरे ऑर्डर्स आए, मुझे ऑर्डर्स आए एंड आई अर्न मनी फ्रॉम देयर। फाइवर से मैं अर्न करती थी, उसके बाद फिर मैं फेसबुक पे आ गई। मतलब मैंने अपने आप को शिफ्ट किया क्योंकि मुझे पता था प्रोडक्ट बेस से हट गए, अब सर्विस बेस पे आते हैं, जहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे टाइम इतना नहीं होगा, जहाँ जिसको मैं बच्चे के साथ मैनेज कर सकती हूँ। तो आई जस्ट शिफ्टेड माई सेल्फ। चेंज आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है, वक्त के साथ अगर आप चेंज पकड़ लेते हैं ना और अडॉप्ट कर लेते हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर ही होती है। फिर आई जस्ट स्टार्टेड वर्चुअल असिस्टेंट, आई जस्ट बिल्ड माई प्रोफाइल, पोर्टफोलियोज बिल्ड किए, क्योंकि पीछे इतना काम किया हुआ था, कभी उसको इतना सराहया ही नहीं था खुद से। लेकिन जब पोर्टफोलियो बिल्ड किया अपना, लिंक्डइन अकाउंट को अपडेट किया, लोगों को रीच आउट करना शुरू किया और लोगों ने प्रोफाइल्स बस भेजती रहती थी। आई जस्ट जॉइन सो मैनी इंटरनेशनल ग्रुप्स ओवर देयर इन ऑन फेसबुक। फेसबुक को ना बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि फेसबुक पे जॉब नहीं मिलती है, फेसबुक तो फेक है, फाइवर पे जाना पड़ेगा, अपवर्क पे जाना पड़ेगा, किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो बाकी जॉब्स मैंने लिए हैं ना, वो शायद फाइवर और लिंक्डइन से नहीं ली जितनी मैंने फेसबुक से हंट की है। मतलब फेसबुक को मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी कि यार यहाँ पे तो स्कैम ही मिलेगा सारा, मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता। लेकिन फेसबुक पे स्कैम के अलावा रियल जॉब्स मिलती हैं आपको, इंटरनेशनल जॉब्स आपको मिलती हैं लाजमी तौर पे। और जब आपकी कन्वर्जन होती है फ्रॉम डॉलर्स टू पाकिस्तानी रुपीस, तो दैट इज़ अमेजिंग। तो मुझे याद है कि मैं सबको अपने पोर्टफोलियोज भेजी थी और एक दफ़ा तो मेरा इनबॉक्स ऐसा होता था कि सिर्फ उसमें लोगों को मैंने सीवीज ही भेजी हुई थी अपनी कि ये है मैं ये करती हूँ, मैं ऐसा भी कर लूँगा। और उस वक्त मैं ये थी, मैं सारा काम करने को तैयार थी। बट मैंने एनालाइज किया कि नहीं, मुझे अपने पोर्टफोलियो को लिमिटेड रखना है, जो मेरे स्किल्स हैं सिर्फ उसमें ही मैंने वर्क करना है। अगर मैं मार्केटिंग अच्छी करती हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो मुझे उस पर ही रहना है। आई वॉन्ट गो फॉर द वर्डप्रेस भी, शॉपिफाई भी, ये भी इन सब में मैंने एक्सपेंशन नहीं करनी है। तुम्हें ये सब आता था, लेकिन सब कुछ आता था मुझे, जरूरी थी ये, नीच जरूरी थी, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने ये पिछला जितना भी कॉर्पोरेट वर्क किया वो पूरा ई कॉमर्स में ही वर्क किया, और जो मेरा प्रोडक्ट था वो भी ई कॉमर्स में ही था। आई नो वर्डप्रेस वेरी वेल। शॉपिफाई आया, उस पर बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब आइडेंटिफाई करके अपने आप को शिफ्ट किया ना, तो हुआ ये कि बच्चा भी मैनेज हुआ, घर भी मैनेज हुआ, और वर्चुअल असिस्टेंट की जर्नी भी बहुत अच्छी चली, और जो अभी तक चल रही है। एक क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट, आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ बढ़ती चली गई, और मैं अपने स्पेस में काम कर रही हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। मेरे पास टास्क है, मुझे उसे कंप्लीट करना है, मेरे पास टाइम लिमिट है, मुझे उस टाइम लिमिट में वो काम करना है।
और ये सब कुछ मैं इसलिए कर पाई कि हम कहते हैं ना कि हम सेल्फ मेड हम सब हैं, लेकिन हकीकतन जब सबकी सपोर्ट साथ होती है ना, जब आपके इर्द गिर्द में कोई आपको ये नहीं बोलता कि तुम नहीं कर सकती, बल्कि सब मिलकर आपको कह रहे हो कि तुम कर सकती हो, तो मेरे ख्याल से ना बड़ी पावर आ जाती है आपके अंदर करने की। और इसमें यही है कि मैं अगर कर रही हूँ तो मुझे किचन की टेंशन नहीं होती थी, या क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बच्चा देख सकती हूँ, जॉब देख सकती हूँ, वो चीज़ें भी अपनी जगह है, लेकिन ये कि यार सबने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मेरी बहन है रहती मेरे साथ ही थी, लेकिन वो मुझे बस कहती थी हाँ तुम्हारी वीडियो देखी, तुम्हारा ही प्रोफाइल देखा, इट्स गुड, जैसे हम सुपर वुमेन पे ऐड करें, तो दे वर लाइक कि तुम बहुत अच्छी लगी थी। उनके सिर्फ ये अल्फाज ही ना लाइक होते हैं कि यार मोटिवेट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके से अगर कुछ नहीं बना है तो मेरे ससुराल में होता था कि मेरी सास कहती थी कि ठीक है तुबा आज चलो थकी हुई हो, हम बाहर से रोटियां मंगवा लेंगे, या कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं लाजमी जो है वो खड़े होकर रोटियां बनाओ अभी तो तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो बहुत स्पेस देते हैं हमें बढ़ने के लिए। और बहुत, मैं वाकई में कहूँ तो जितना मैंने अपना सब कुछ किया है ना, तो उसमें सबकी ही बहुत है, दोस्तों की, फैमिली की, घर वालों की। बच्चा टोटली हम पे डिपेंड होता है, वो हमें स्पेस नहीं देता है, वो ठीक स्पेस है नहीं देता वो स्पेस नहीं देता है सिर्फ, लेकिन बाकी सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद यही जर्नी है कि आज यहाँ पे मैं हूँ, और तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि आगे पीछे कितनी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं। यहाँ से मुझे एक बात समझ आ रही है कि ये मोटिवेशनल जो हमें वर्ड्स सुनने को मिलते हैं बाकी लोगों से, ये ही एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर हम एक ऐसी स्पेस बना लें अपने अराउंड, अपने आपको ऐसे लोगों से सराउंड कर लें जहाँ पे हम एम्पावर्ड फील करें, और एम्पावर्ड सिर्फ लफ्जी एम्पावर्ड नहीं, बल्कि एवरी डे वी फील कि नहीं यार हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने इन स्किल्स को बिल्ड करना है, और हमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। यानी ठीक है शादी हो गई, बच्चे हो गए, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम अपने पोटेंशियल के ऊपर काम करना बिल्कुल छोड़ दें और अपने लिए एक लाइफ बिल्ड करें। मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके पास अगर आप पैसा कमाते हैं, आपके पास अपनी अगर आपके पास कोई आपको पॉकेट मनी भी देता है, जैसे हम जब छोटे थे तो हमें पॉकेट मनी मिलती थी, शादी के बाद जाहिर सी बात है उस चीज़ की डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं, हमारे पास अपने कहने के पैसे कम होते हैं बनिस्बत कोई हम सामने वाले दे दें, अम्मी दे दें, अब्बू दे दें, हस्बैंड दे दें, या जो भी है, लेकिन अपने पैसा होने का बात ही उसकी अलग है, उसकी फील ही अलग है, उसकी वाइब भी अलग है। उससे आप इंटरनली आप एक सोचते हैं कि नहीं यार मैं भी डिसीजन ले सकती हूँ। डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी पावर है हमारे स्पेशली देसी कल्चर के अंदर। तो ये जो तुमने मुझे बात बोली ना कि तुम्हारे फादर इन लॉ ने तुम्हें इतना एक इम्पॉर्टेंट रोल किया तुम्हें इनिशियली पुश करने में, एंड जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ और काफ़ी सारी ऐसी लड़कियों के बारे में सोचती हूँ जिनके पास इस तरह की ये प्रिविलेज नहीं है काफ़ी लड़कियों के पास कि उनको कोई घर से ही कोई मोटिवेट कर दे, उनकी या तो उनको इन लॉस से काफ़ी प्रेशर होता है और घर से प्रेशर होता है, या कुछ लड़कियां होती हैं जो कि नेचुरली भी उनको काफ़ी लाइक डीमोटिवेटेड सी फील करती हैं, सेल्फ डाउट का शिकार काफ़ी होती हैं। और मोटिवेशन की मैं अपने सबसे ये बात बोलती हूँ कि मोटिवेशन आज है कल नहीं है, और इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है। तो यही वजह थी मेरे ख्याल से जिसकी वजह से मुझे लगा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करें उन ख़वातीन के लिए, ताकि हम एक ऐसी स्पेस दें उन लड़कियों को जिनके पास ठीक है फैमिली में सपोर्ट हो ना हो, लेकिन डिजिटल सपोर्ट उनको हो। ये तो बात तुम्हारी बिल्कुल तुमने सही कही कि भाई हम जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है उसके पास हमें, लेकिन मैं इसको तुम आगे बताओ, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहूंगी कि तुम सुपर वुमेन हो, ठीक है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें वो सुपर वुमेन हो, वो तुम्हारी मोटिवेशंस देखी और मैंने खुद तुमसे बहुत मोटिवेशंस लिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो हमारी सुपर वुमेन बैठी हुई है, तो वो जो बाकी वहाँ पे सुपर वुमेन्स बैठी हुई है हमारी, उनको अपनी जर्नी बताओ कि तुम अगर ये सुपर वुमेन पे हो, बिकॉज जितनी औरतें यहाँ हैं ना और जितनी औरतें वहाँ मौजूद हैं वो सारी सुपर वुमेन हैं, बस आपको अपने आप को पहचानने की देर है। तो जैसे एक सुपर वुमेन मेरे पास निदा है, जिसने वो वर्ड ऐसा निदा का नाम आते के साथ ही मुझे बस यही याद आता है कि भाई सुपर वुमेन है तो द सेकेंड नेम इज द निदा। और तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत चीजें, तो तुम्हारी वो जो जर्नी स्टार्ट हुई है और ये जो वर्ड सुपर वुमेन जो तुम्हारे दिमाग में क्लिक किया था और तुमने जो वो चीज स्टार्ट की थी, वो एक जर्नी बताओ, फिर हम बताएंगे कि हम बाकी सुपर वुमेन के लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे कहती रही हो कि मैं सुपर वुमेन हूँ, लेकिन इस बात में कितनी रियलिटी है। आई थिंक कि जब मैंने ग्रुप बनाया था उस वक्त मनहा उस वक्त 3 महीने की थी, मैं एक जॉब कर रही थी, और मुझे ऐसा फील होता था कि यार मतलब मदरहुड इज़ दिस इट, लाइक ठीक है, मतलब ठीक है, आई एम अ मदर, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज वेरी हैप्पी, लेकिन लगता था कि लाइफ में कुछ फुल स्टॉप सा लग गया।
तो इसीलिए ऑब्वियसली जॉब करने में गई। ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि मैं चाहती थी कि मैं जानूं कि मतलब मैं क्या वाकई इकलौती एक लड़की हूँ जो इस तरह से फील कर रही है कि ऑफिस वाली जो लड़कियां होती हैं, ऑफिस गोइंग लड़कियां जो होती हैं, या स्कूल्स में जो जॉब कर रही होती हैं लड़कियां, मदरहुड के बाद हम क्या हमारे सबके चैलेंजेस एक जैसे हैं? दैट वाज माय क्वेश्चन, राइट? तो मैंने इसलिए फेसबुक पे ऐसे बैठे बैठे ग्रुप बना लिया था। अब उस ग्रुप का मकसद हमेशा से ये हुआ कि कोई भी लड़की जो अपने लिए कुछ करना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, वो उस ग्रुप का हिस्सा होनी चाहिए, ठीक है? वो खवातीन उस ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। वो भले वो अपनी पढ़ाई को लेके अपने आप को, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, कोई स्किल सीखना चाहती हूँ, कोई बिजनेस वो चलाती हूँ, उसको वहाँ पे वो प्रमोट करना चाहती हैं, या बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं वो जानना चाहती हैं कि कोई लेबल कैसे बनता है, या मार्केटिंग कैसे करते हैं, या एड कैसे चलाते हैं, या डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। तो मैं समझती हूँ कि कम्युनिटी बनाने का मकसद था ही यही कि मैं चाहती थी कि एक ऐसी स्पेस हो ना जहाँ पे हम सब खवातीन एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखें और एक दूसरे की स्ट्रगल्स जाने, ताकि हमें पता चले कि यार हम भी हमारे और हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब ठीक है, लॉट ऑफ पीपल कॉल मी सुपर वुमेन, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपने दिन भर में कैसे बच्चों के साथ साथ अपनी मीटिंग्स और अपने काम को मैनेज कर रही होती हूँ वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। स्पेशली घर से ऑनलाइन जॉब में जब से मेरा स्टार्ट हुआ है जर्नी, लाइक लास्ट ईयर से जब से मैंने ऑनलाइन जॉब्स वगैरह शुरू की हैं, तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं जब भी दरवाज़ा लॉक कर दिया करती थी, और अगर मेरी जूम पे कोई मीटिंग हो रही है और बच्चों ने जो धड़ धड़ दरवाज़ा बजाना शुरू किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ठीक है मैं होंगी सुपर वुमेन, लेकिन फ्रैंकली इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आई हैव एवरीथिंग सॉर्टेड। आई डोंट हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। मतलब जो भी ख़वातीन आजकल सोशल मीडिया पे हम इस तरह से देख रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि जो भी ब्लॉगर्स हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी लाइफ बिल्कुल सेट है, उनके पास पैसे भी हैं, उनको पीआर भी मिल रही होती है, उनके बच्चे भी खुश हैं, उनकी बेडशीट्स के ऊपर कोई शिकन भी नहीं है। मतलब लिटरली दिस इज़ व्हाट वी थिंक, बिकॉज वो इसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं दुनिया में, और हम समझ रहे होते हैं कि एक आइडियल लाइफ है जो कि मैं अचीव करना चाहती हूँ। बट ideally, if we take a close up in these situations, none of their life is perfect. हम सबकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, और आई थिंक बच्चे हो जाने के बाद हम सब खवातीन ही एक सेल्फ आइडेंटिटी का शिकार हो जाती हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि यार कि क्या करें अब इसके अलावा। कभी इतनी लड़कियों को मैं जानती हूँ जो, मतलब तुमने भी देखा है तो ग्रुप में हमारी कैसी इतनी मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MBA किया हुआ है, और पता नहीं क्या कुछ ना अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, एंड देन दे फील लाइक कि यार मैं क्या करूँ। अभी जो हमने लास्ट जो हमने फर्स्ट बैच जो हमने किया था, उसमें एक मेंबर थी, एक स्टूडेंट थी हमारी, वो कह रही थी कि 8 साल तक मैंने अपने करियर के बारे में ना कुछ सोचा ना कुछ किया, और ये आपकी वर्कशॉप के थ्रू मुझे समझ आ रहा है कि मैं अब वाकई अब मुझे इस बारे में एटलीस्ट सोचना तो शुरू करना चाहिए, क्योंकि पहला कदम ही सबसे मुश्किल है। इस बात को डिसाइड कर लेना मेंटली कि मैंने अब अपने ऊपर मेहनत करनी है, और मैं अपनी लाइफ में मदरहुड के अलावा भी कुछ और भी कर सकती हूँ। प्रोडक्टिविटी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, कोई भी उनकी कोई स्किल है जिसको वो समझती हैं कि उनसे बेहतर कोई और नहीं करता, या कोई ऐसी स्किल है वो चाहती हैं कि उसको मैं फर्दर पॉलिश करूँ। तो इसीलिए ही ये सारी कॉन्वर्जेशन मेरे दिमाग में स्टार्ट हुई थी कुछ अर्से पहले, एंड आई वांटेड टू एड्रेस दैट। जब मैंने काफ़ी सारी ख़वातीन से पूछा, जो मैंने सर्वे रन किया था ग्रुप के अंदर, तो मैं याद होगा कि मैंने काफ़ी सवालात वगैरह मैं करती रहती हूँ ग्रुप में, मेरी आदत है समझने की कि क्या क्या मसाइल हैं सब ख़वातीन के। तो मैंने पूछा कि अगर आप चाहती हैं कि ऑनलाइन कोई चीज़ सीखें या ऑनलाइन अपना कोई जॉब करना चाहती हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं आपको, आप किस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला जो मैं नहीं कर सकती। तो काफ़ी लड़कियों के मुख्तलिफ मसाइल थे, लेकिन अगर मैं उनको एक अम्ब्रेला के अंडर लेके आऊँ तो ज़्यादातर मसाइल यही थे कि हम या तो घर से बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, अगर हम घर से बैठ के कोई चीज़ ऑनलाइन सीख भी रहे हैं तो वो हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि भाई कभी खाना पकाना है, कभी बच्चों को देखना है, 10 चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ, मियाँ का खाना, मियाँ का नाश्ता, फिर घर वालों का नाश्ता, और मतलब लाइक एक पूरा दिन में अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर सबका यही चैलेंज था कि हम ऑनलाइन अगर कुछ सीख भी लेते हैं तो हम उसको मुकम्मल नहीं कर पाते, अगर मुकम्मल कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप्स हमें नहीं पता। ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स कर लिया,
गूगल का एक फ्री कोर्स होता है फंडामेंटल्स ऑफ कोई डिजिटल उनको मार्केटिंग। गाइड करने वाला नहीं होता, सपोर्ट देने वाला कि अब कहाँ से स्टार्ट करना है। एग्जैक्टली, तो फर्स्ट स्टेप ना किसी को पता ही नहीं है कि ठीक है मैंने डिजिटल मार्केटिंग का फ्री कोर्स कर लिया या कोर्सेरा, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने फ्री कोर्सेज कर लिए, लेकिन अब उसके बाद क्या है, मैं इसको, इस स्किल को जो मैंने सीख लिया है इसको मैं बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करूँ, या इस स्किल को सीखते हुए मैं जॉब कैसे ढूंढूं, मतलब मैं करूँ क्या। तो इसीलिए मतलब मैंने तुमसे फिर बात की और मैंने कहा कि तुबा ये आइडिया आ गया है। आई स्टिल रिमेम्बर कि निदा के पास आइडिया आता है और निदा बस कॉल करती है और निदा की वो फर्स्ट थिंग होगा कि तू भाई ये है बताओ सही है। फिर मैं सुनती हूँ, मुझे पता है कि निदा के पास आइडिया, अब तो बस करना है। अगर निदा ने फैसला किया हाँ हाँ ठीक है निदा सही है, समझ में आ गया, तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ हाँ समझ में आ रही है बात। एंड हमने फिर बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की कि क्या खवातीन को मसले, और जैसे तुमने ग्रुप्स पे काफ़ी डेटा पहले से ही गैदर करके रखा हुआ था, और हमने फाइनली फिर ये डिसाइड किया कि हम लॉन्च करते हैं अपना डिजिटल सुपर वुमेन। बिल्कुल ऐसा ही है। डिजिटल सुपर वुमेन का मतलब ही लफ्जी ये है उसका कि भाई एक सुपर वुमेन कोई भी एक ऐसी औरत है जो कि अपनी स्ट्रेंथ्स को भी जानती है, अपने वीकनेसेस को भी जानती है, समझती है कि ये उसके स्ट्रेंथ्स हैं, ये उसकी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, और ये इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसके अंदर कोई कमी है, लिमिटेशंस का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं, वो घर में बैठ के उसको बच्चे भी संभालने हैं, उसको किचन भी संभालना है। तो इन लिमिटेशंस को देखते हुए वो अपने आप को कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे वो आ सकती है, कैसे अपना डिजिटल करियर बिल्ड कर सकती है, यही तो सारी कॉन्वर्सेशन है कि भाई बिल्ड योर डिजिटल करियर, बट हाउ। मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि भाई सुपर वुमेन वो नहीं है कि जिसकी हर चीज परफेक्ट होगी। सुपर वुमेन जितनी भी जो सरवाइव कर रही है ना, हर औरत जो सरवाइव कर रही है, हर रोज सुबह उठ रही है, हर रात को थक रही है, हर रोज सुबह उठ रही है, हर वो औरत जो हिम्मत कर रही है ना सुबह उठने की और फिर बच्चों को देखने की, घर को देखने की, वो हर औरत सुपर वुमेन है, क्योंकि वो हिम्मत करती है, हर रात सोने के बाद हर रोज सुबह उठती है और वो इसी हिम्मत के साथ उठती है यार आज फिर वो सारी चीजें करनी है जो कल उसको शायद पसंद नहीं भी थी, फिर भी वो कर रही है। सो दैट इज हाउ कि हम जितनी भी सुपर वुमेन है, हम बाज़ाहिर ही तो ये वर्ड बड़ा परफेक्ट लगता है, बट अंदर से हम सब में फ्लॉज हैं, हम सबकी लिमिटेशंस हैं, और हमें सिर्फ पहचानने की देर है अपने आप को। ऐसा ही है बिल्कुल। तो इसीलिए तो तुबा के डिजिटल सुपर वुमेन का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम कोई 2-4 स्किल सिखा दें ख़वातीन को। हमारा अप्रोच ये है कि हम चाहते हैं कि हम एक कम्युनिटी वाला एक इन्वायरमेंट दें उन लड़कियों को जो हमारे पास आती हैं, जो हमसे हमारे प्लेटफॉर्म को साइन अप करती हैं। अच्छा निदा ये बताओ, देखो ये डिजिटल सुपर वुमेन हम दोनों ने लॉन्च किया और हम दोनों तो इसके बारे में जानते हैं कि भाई हमारा क्या फोकस है और हम क्या डिलीवर करने वाले, लेकिन अगर कोई हमारे पास आता है और वो समझना चाहता है कि भाई डिजिटल सुपर वुमेन पे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और डिजिटल सुपर वुमेन मुझे क्या देगा, तो ये बताओ कि भाई अगर कोई साइन अप होगा तो क्या मिलेगा उसे डिजिटल सुपर वुमेन से। तो बेसिकली ऐसा है कि 2 तरह की ख़वातीन हमें ज्वाइन कर सकती हैं। पहली वो हैं जो कोई एक ऐसी स्किल सीखना चाहती हैं जिसकी बेसिस पे वो कोई ऑनलाइन जॉब स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी वो ख़वातीन हैं जिनका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अब वो बिजनेस प्रोडक्ट वाला भी हो सकता है, वो हो सकता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट करती हों, वो ब्लॉगर हों, कुछ भी उनका कोई काम करती हैं ऑनलाइन। तो जो औरतें चाहती हैं कि हम एक ऐसी स्किल सीखें जिसकी बेसिस पे हम कोई ऑनलाइन रिमोट जॉब ढूंढें, उनको हम सिखाते हैं यहाँ पे 2 मेन हाई इनकम स्किल्स। अब हाई इनकम स्किल्स का क्या मतलब है? हाई इनकम स्किल्स वो होती हैं जिनको सीख के आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप दूसरी बिजनेसेस के साथ ज्वाइन करके उनके साथ एज एन अपॉइंटमेंट सेटर या एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल हम 2 कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पहला कोर्स है हमारा अपॉइंटमेंट सेटिंग का, जो कि एक बहुत बड़ी बला है। सब कहते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट सेटिंग क्या है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता। क्या होता है, ये नया वर्ड सुना है भाई, क्या है ये अपॉइंटमेंट सेटिंग? जो है ना, अपॉइंटमेंट सेटिंग का जो लफ्जी मतलब समझ आ रहा है कि किसी का अपॉइंटमेंट सेट करना। भाई आसान लफ्जों में अपॉइंटमेंट सेटर एक वो इंसान होता है जिसका काम ये होता है कि पोटेंशियल कस्टमर्स को गैदर करे, उनकी और बिजनेस ओनर की मीटिंग सेट करा दे, आसान लफ्जों में, सही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अपॉइंटमेंट सेटिंग में करते क्या हैं, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और कौन कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन बन सकता है अपॉइंटमेंट सेटर। तो एनीवन हु हैज़ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको रिटन
और स्पोकन इंग्लिश उनकी मतलब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आना चाहिए। इंस्टाग्राम पे कैसे आप कोई भी कीवर्ड लिख के, जैसे आप कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, कोई पेज ढूंढ रहे होते हैं, कोई कपड़ों का बिजनेस ढूंढ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आप लिखते हैं ना, तो वो कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर चाहूंगी कि मैं अपने आप को एज एन अपॉइंटमेंट सेटर में कोई जॉब तलाश करूं, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहला मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं फेसबुक पे जाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि फेसबुक पे गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। सिर्फ आपको तलाश करना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे ढूंढना है और कैसे रेड फ्लैग से दूर रहना है। ऐसा ही है। तो पहला स्टेप आप सबका ये होना चाहिए कि आपने फेसबुक खोला अपनी प्रोफाइल से, ठीक है, आपने सर्च बार में लिखा अपॉइंटमेंट सेटिंग या अपॉइंटमेंट सेटिंग जॉब्स, ये 2-3 वर्ड्स आपने लिख दिए। आपको काफ़ी सारे ना पोस्ट आना शुरू हो जाएंगे फेसबुक के ऊपर, और कुछ ग्रुप्स आना शुरू हो जाएंगे। आपने कोई ग्रुप्स में जाके देखने के भाई क्या है, कौन किस तरह से जॉब्स पोस्ट कर रहा होता है। ज़्यादातर ये अमेरिकन या ब्रिटिश प्रोफाइल्स होती हैं, या बाहर के लोग होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, बट ज़्यादातर ये होता है कि दे आर नॉन पाकिस्तानी पीपल। वो जॉब पोस्ट लगाया हुआ होता है उन्होंने, और वो कह रहे होते हैं कि भाई दे आर लुकिंग फॉर अपॉइंटमेंट सेटर्स। अब इस तरह के पोस्ट को देख के हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए टू अंडरस्टैंड कि क्या ये वाकई स्कैम तो नहीं है या एक ये ऑथेंटिक जॉब है। पहला स्टेप हमने सबसे पहले देखना है कि उसमें कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हाई सैलरी तो नहीं लिखी हुई। उसमें ये ना लिखा हुआ कि $5,000, $10,000, इस तरह को कोई बहुत बड़ा नंबर ना लिखा हुआ। तो ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमें ये करना चाहिए कि जब हम उनको मैसेज करें, ठीक है, उस प्रोफाइल को मैसेज करें कि ठीक है भाई, हमने ये आपका जॉब का ऐड देखा था, हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें दूसरे स्टेप में ये देखना है कि वो कोई हमें कोई लिंक तो नहीं दे रहा कि आप फलाना बंदे से बात कर लें या आप कोई ये लिंक ज्वाइन कर लें। इस तरह की कोई भी चीज़ होगी ना, हमें ये सब नहीं करना। मेरे मैनेजर से बात कर लें, आप मेरे मैनेजर से बात कर लें, भाई पोस्ट तो आपने लगाई, आप मुझे बताएंगे क्या बात है। सही, तो कोई भी जो ऑथेंटिक जॉब होगी उसके अंदर बज़ाहिर तौर पे लिखा होगा कि क्या करना होगा एज एन अपॉइंटमेंट सेटर, उनके क्या टारगेट्स होंगे, वो क्या पैसे दे रहे हैं। ज़्यादातर ये 2 तरह की जॉब्स होती हैं, बेस सैलरी भी कभी कभी दे रहे होते हैं और कभी कभी कमीशन सेंट्रिक भी होती है, और कुछ केसेस में बेस सैलरी भी दे रहे होते हैं और कमीशन भी दे रहे होते हैं। हम जब शुरू करते हैं, तलाश करते हैं, यानी जो भी हमारी स्टूडेंट्स ने जो हमें ज्वाइन करती हैं इस कोर्स में, मैं सबको इनकरेज करती हूँ कि भले बेस सैलरी आई नो सबको चाहिए होती है, लेकिन मैं इनकरेज करती हूँ कि भाई कमीशन वाली भी जो मिल रही है ना, वो उसको भी ले लें आप। क्यों? क्योंकि आपको इतना सीखने को मिलता है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट सेटर का रोल होता है, वो जाता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके किसी भी बिजनेस के लिए उनके लिए लीड्स जमा करता है, उनको रीच आउट करता है, उनको एक सिंपल एक मैसेज होता है वो सेंड करता है। उस मैसेज के थ्रू वो उनसे कॉन्वर्जेशन, बात जैसे हम एवरीडे हम बात करते हैं 10 लोगों से, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, वो उनसे बात करता है, उनका पेन पॉइंट समझता है और सिंपल उनकी एक मीटिंग बुक करा देता है उनके साथ और बिजनेस ओनर के साथ जिसके साथ वो काम कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमें सेल्स नहीं आती, तो ये सेल्स नहीं है। आप समझ लें कि ये सेल्स वाले काम से एक स्टेप पहले का काम है। यानी आप अपने आप का तारुफ दे रहे हैं, अपनी जिस बिजनेस के साथ आप काम करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। यानी अगर मैं सिंपल तुम्हें एक वर्कफ्लो बताऊं कि अपॉइंटमेंट सेटर का वर्कफ्लो कैसा होता है। 2-3 तरह के बिजनेसेस होते हैं। एक बिजनेस होता है जो कहता है कि भाई मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स का डेटा नहीं है, तो ये मेरे आइडियल कस्टमर्स हैं, वो उनको सारा अपना इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो अपॉइंटमेंट सेटर होता है वो उसके हिसाब से उसको कस्टमर्स ढूंढता है और फिर उनके साथ बात करके उनकी मीटिंग सेट कर देता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं उनके पास एग्जिस्टिंग डेटा होता है, उनके पास ईमेल एड्रेस भी होता है, उनका सोशल मीडिया भी होता है। अपॉइंटमेंट सेटर बस उनकी इन्फॉर्मेशन पे जाके उनको बस एक पिच मैसेज भेजना होता है और वेट करना होता है कि वो रिस्पॉन्ड करें। बस एक ये चीज़ होती है। और अमूमन इसमें अगर हम बेस सैलरी की बात करें तो एनीवेयर बिटवीन $150 से लेके $500 तक अमूमन ये बेस सैलरी इस जॉब में होती है। हाँ नेता, तुमने बिल्कुल बहुत वेल एक्सप्लेन किया कि अपॉइंटमेंट सेटिंग है क्या और इसको ये है क्या, मतलब जिनके लिए न्यू वर्ड है उनको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से बात समझ आई होगी कि अपॉइंटमेंट सेटिंग कोई भी कर सकता है। इट इज़ नॉट अबाउट द सेल्स जॉब, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने की। तो ये एक न्यू है, मुझे याद है जब तुमने कोर्स स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी एक न्यू वर्ड था। और आई रिमेम्बर मैं पूछी थी नहीं था ये अपॉइंटमेंट सेटिंग की अब नेक्स्ट वर्कशॉप कब है तो ये बिल्कुल न्यू और एक लर्निंग है भाई, जो चीज़ आपको नई सुनने को मिलती है तो आपको बिल्कुल उसको लर्न करना चाहिए। ऐसा ही है बिल्कुल। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा एक हाई इनकम जो स्किल
का जो हम कोर्स करवा रहे हैं वो है मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो। अब मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो, 2-3 स्केरी वर्ड्स। ये क्या है भाई? मेटा सिंपली, अगर किसी को नहीं पता तो मेटा इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये दोनों, एंड व्हाट्सएप एज वेल नाउ। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म जो है वो मेटा के अंदर अब आते हैं। और मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने एड्स चला सकते हैं, सिंपल अल्फाज में। और ये कोर्स जो है तूबा करवाती हैं, तो तूबा मुझे बताएं कि क्या है ये और कौन कर सकता है और कैसे किसी को फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि मेटा के नाम से कंफ्यूज ना हो। तो मेटा बेसिकली फेसबुक का ही नेम है। अब वो मेन कंपनी है मेटा, उसके अंडर में हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप है। सबसे भाई ये कोर्स है किसके लिए, किसको करना चाहिए ये कोर्स ना? तो वो लोग जो कि अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और डिजिटली अपने बिजनेस को लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनके हस्बैंड के बिजनेस है, वो चाह रही हैं कि भाई हम डिजिटली भी बिजनेस करें। तो उनके लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ये कोर्स कर सकती हैं जो अपना बिजनेस रन करिए, स्मॉल बिजनेस होना या जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और वो लोग जो कि इस प्लेटफॉर्म को समझ के अपनी सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि भाई मैं एड्स रन करना सीख जाऊँ और मैं किसी और बिजनेस को एड रन करके मैं एक्सपर्ट बन जाऊँ और मैं किसी और बिजनेस को हेल्प आउट करूँ एड्स रन करने में, या मैं किसी बिजनेस को हेल्प आउट करूँ उनका कंटेंट क्रिएट करने में, या मैं उनको हेल्प आउट करूँ उनकी रीच बढ़ाने में, उनके फॉलोवर्स बढ़ाने में। तो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं इन दीज 3 प्लेटफॉर्म्स, या जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, ये उन जैसे मैंने कहा कि स्मॉल बिजनेस के लिए, और जो ये लर्न करना चाहते हैं। अब इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। वो खवातीन जिनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता कि भाई पेज कैसे बनाऊं, चाहती हैं बेचना चाहती हैं, दूसरों को देख के इंस्पायर भी हो रही होती हैं, अरे उसने स्टार्ट कर दिया लेकिन मुझे आ ही नहीं रहा। ये उनके लिए कोर्स है कि भाई आप बनाना सीखें, फेसबुक पेज कैसे रन होगा, फेसबुक काम कैसे करता है, उसकी क्या कैसे चल रहा है फेसबुक, हमें यही नहीं पता, बस वो उसने पिक्चर डाली आगे, अरे ऐसे नहीं आती। आप उसके पास एज अ फ्रेंड ऐड होंगे या आपने उसको फॉलो किया हुआ होगा, या ये सारी चीजें उनको समझाना ही एक बेसिक चीजें है ना। तो हमें इस कोर्स के अंदर हम आपको बेसिक चीजें बताएंगे कि भाई आपने क्या लर्न करना है, क्या फेसबुक पेज होता है, फेसबुक कैसे वर्क करता है, सिर्फ फेसबुक की प्रोफाइल पे रह के आप कैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से रन कर सकते हैं। मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो फेसबुक का एक टूल है, मेटा का एक टूल है जिसके थ्रू हम बिजनेस की सारी एक्टिविटीज मैनेज करते हैं। ठीक है, क्या सारी एक्टिविटीज मैनेज करते हैं, उसमें आप अपने पेज पे सेल्स जनरेट करना, अपने पेज पे ऑडियंस लेके आना, अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक करना, मार्केट करना, एडवर्टाइज करना, अपनी शॉप क्रिएट करना ऑनलाइन। ठीक है, ये सारी चीजें इस मेटा पोर्टफोलियो में आते हैं। और मेटा पोर्टफोलियो के अंडर में भी एक वास्ट लिस्ट ऑफ टूल्स है जिसमें आपका एड्स मैनेजर आ जाएगा, आपका कॉमर्स मैनेजर आ जाएगा, आपका इवेंट्स मैनेजर आ जाएगा, फिर उसके अंदर आपका कंटेंट प्लानर आ जाएगा। फिर उस कंटेंट्स को देख के आप कैसे एनालाइज करेंगे भाई मेरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। फिजिकल बिजनेस में हम क्या करते हैं भाई, आज हमारी इतनी सेल्स हुई, मेरे बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया। जब हम डिजिटली बात करते हैं ना बिजनेस की, तो डिजिटली थिंग्स आर डिफरेंट। ये पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास वास्ट टूल्स हैं। ठीक है, इन टूल्स को यूज कैसे करना है, अब हर टूल भी ना एक अपने अंदर एक इन डेप्थ है। सही है ना। हम बेसिक इंटरफेस हमने बता दिया कि भाई बिजनेस पोर्टफोलियो में आपने पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ना जो लोग रन कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको पता है वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। उनको नहीं पता कि हमने एड रन करने के बाद या हमने कंटेंट डालने के बाद किस तरीके से चेकआउट करना है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अब एक फिजिकली शॉप पे हम कैसे देखते हैं कि भाई शॉप अच्छी चल रही है या नहीं, हम कितनी सेल्स हो गए, आज हमने कितने कस्टमर हमारे पास आए, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई मेरी जो शॉप है उसके अंदर कोई अच्छी प्रोडक्ट है, भले ही लोग आ रहे हैं देख के तो जा रहे हैं ना, हो सकता है वो कल आके खरीद लें। अब फेसबुक पे मैं कैसे ये एनालाइज करूँ कि जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे डाली है वो वाकई में लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्योंकि पहला तो चीज आती है अवेयरनेस की, अवेयर हो रहे हैं लोग या नहीं, उसके बाद जाके कहीं जाके कोई परचेज करता है ना। तो वो हम कैसे एनालाइज करेंगे, बस पेज बना दिया, लाइक्स फॉलोअर्स पोस्ट डाले जा रहे हैं और हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम अपनी ऑडियंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम अपनी ऑडियंस को कैसे नैरो डाउन कर सकते हैं, हम अपनी ऑडियंस तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और अपनी एक सर्विसेज किसी और को देने के लिए, मेटा की सर्विसेज, आपको ये सारे एल्गोरिथम्स को समझना, ये सारे इसके पीछे की साइंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ये बात करना चाह रही थी तूबा कि पहले फेसबुक एड्स चलाना बहुत मुश्किल नहीं था।
ऐसा ही है ना। जब पेजेस का ऑप्शन आया फेसबुक के ऊपर कि आप अपना पेज बना सकते हैं, तो उस वक्त इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कि कैसे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ऐसा ही है। और जो लोग शुरू से लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो उन्होंने वो सीखते चले गए कि अब इसका प्लेटफॉर्म अब चेंज हो रहा है, अभी कैसे हो रहा है, क्योंकि अब मेटा पे काफ़ी अपडेट्स आती रहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ये बताओ कि काफ़ी लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि वो कहती हैं कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और वाकई हम कितने ऐसे बिजनेसेस को देखते हैं, उनका प्रोडक्ट, उनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, बट दे आर अनएबल टू ग्रो देयर ऑडियंस, और ऑर्डर्स नहीं जनरेट कर पा रहे होते। देखो यही चीज मैं समझा रही हूँ कि हमने फेसबुक पे पेज तो बना दिया, हमने चीजें भी लगा दी, अच्छी प्रोडक्ट भी, हम उस सिस्टम को, उस प्लेटफॉर्म को समझना भी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल, मैं एक सिंप्लीफाइड करके एग्जांपल दूं, जब हम कहीं दुकान खोलने चाह रहे होते हैं, जो मर्द हजरात हैं वो ये देख रहे होते हैं ना, यार ये वाली लोकेशन ठीक नहीं है, ये फ्रंट की दुकान ले लेते हैं, अंदर की दुकान नहीं लेंगे, या अगर लेंगे तो चलो ये मार्केट सही है, या अगर ये कपड़ों की मार्केट में बर्तन की दुकान नहीं खोलूंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से वो पहले समझते हैं लोकेशन को, वो प्लेसमेंट को समझते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, इसको मेटा पे डाल रही हूँ, तो मेरे पास क्या क्या मेरे यूएसपी है मेरा, ठीक है, मेरे क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मेरा कौन कॉम्पिटिटर है, और मैंने उस कॉम्पिटिटर को या उस ऑब्स्टेकल को किस तरीके से डील करना है, ठीक है ना। आपकी प्रोडक्ट नो डाउट कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आप कभी भी अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते। और समटाइम्स हमने देखा है कि एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट होगी, लेकिन वो इतनी सेल आउट हो रही होती है कि हम खुद हैरान होते हैं कि हाउ दिस इज पॉसिबल। अब फेसबुक के ऊपर 2 सेलर्स हैं, ठीक है, दोनों सेम ब्रांड के प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं और एक ही चैनल के थ्रू कर रहे हैं, थ्रू अ लाइव सेशन, ठीक है। एक की सेल्स बहुत ज़्यादा है, एक की सेल्स नहीं है, और जबकि दोनों की प्रोडक्ट भी सेम है, दोनों की टाइमिंग भी सेम है, और दोनों सेम आर्टिकल सेम प्राइस पे, इवन जिसकी सेल नहीं हो रही उसकी तो प्राइस थोड़ी सी और भी कम है, लेकिन फिर भी जिसकी हायर प्राइस है वो सेल आउट हो रही है। तो यहाँ पे हम यही तो बताने के लिए हैं कि भाई आपको उस प्लेटफॉर्म को समझना है, और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या अपनी सर्विस देने से पहले, जब आप सर्विस देते हैं वो भी आप किसी बिजनेस को ही सर्विस देंगे ना, तो आपको उस बिजनेस को भी समझना जरूरी है कि भाई अगर ये बंदा मुझे हायर कर रहा है एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो वो मुझे क्यों हायर कर रहा है, पहले मैं उसके बिजनेस को समझूंगी, उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी, उस हिसाब से अपने एड्स रन करूंगी। एड्स का भी है, इनिशियली एड्स रन करना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, हमारे पास टूल्स था, पेज बनाते थे और एड्स रन करते। विद टाइम चेंजेस आती हैं, पॉलिसीज अपडेट होती हैं, इंटरफेस चेंजेस होते हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ता है। मुझे याद है पहले जाएं तो फेसबुक ऑर्गेनिकली इतना अच्छे रिजल्ट देते थे, लेकिन एल्गोरिथम उसका चेंज हो गया है, अब ऑर्गेनिकली हमारी रीच ही इतनी नहीं हो पाती है। एड्स हम रन करते हैं, इवन मैं आपको बताऊं कि अगर हम 2 एड्स रन करें सेम क्रिएटिव पे, सेम ऑडियंस पे, 2 डिफरेंट एड अकाउंट से, उस पे हमें रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट मिलेंगे, दोनों के रिजल्ट्स कभी सेम होंगे नहीं। तो यहाँ आपका एड अकाउंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपका एड अकाउंट कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितने आपके एड अकाउंट की परफॉर्मेंस प्रीवियसली रही है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर अपने क्रिएटिव्स को एड्स चलाने में नज़रअंदाज कर देते हैं। क्रिएटिव ज़रा बताओ क्या होता है। क्रिएटिव्स क्या होते हैं, जो एड हम देख रहे हैं, वो वीडियो चल रही होती है, या तो कोई पोस्ट डिज़ाइन हुई हुई आती है, ठीक है, या तो कोई वीडियो बनाई हुई होती है जो ऐड पे चली होती है, ऐड देखने के पीछे भी कोई ग्राफिक होगा, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, तो उसको हम क्रिएटिव कहते हैं। तो तूबा यानी जो खवातीन अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं या अपनी ऑडियंस को ग्रो करना चाहती हैं और चाहती हैं कि भाई उनको मैक्सिमम फॉलोअर्स आएँ या लोग उनका प्रोडक्ट खरीदें, तो यहाँ पे तुम उनको बता रही होती हो कि मेटा के ऊपर आप कैसी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करें, बिल्कुल, और अपने एड्स कैसे चलाएं। यानी तुम, मेरे ख्याल से तुम्हारी जो क्लास है उसके अंदर तुम को 2-3 तरह की कैंपेन्स भी करके दिखा रही होती है। ऐसा ही है, हम कैंपेन्स में पहले तो उनको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि वो अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई करें, फिर उस बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको कौन सी कैंपेन रन करनी चाहिए, कौन सी कैंपेन उनके लिए सक्सेसफुल होगी। और अगर सक्सेसफुल कैंपेन रन करनी, देखिए ऐड का मतलब ये नहीं है कि मैंने आज पहला ऐड आपको सिखाया, आपने जाके लगाया और रन किया और आपको बस 7 दिनों में रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है, सेल्स आना शुरू, नहीं। Ad is all about optimization, try, test and win. ठीक है, आपका एक ऐड हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, फिर आप दूसरा ऐड रन करें, फिर तीसरा ऐड रन करें, और हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एड्स रिपोर्टिंग का। आप जाके अपने तीनों एड्स की रिपोर्ट निकालें। ये सारी चीज़ हम इस कोर्स में कवर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे और तुम्हारे कोर्स की कि हम सपोर्ट प्रोवाइड करें फॉर द 30 डेज, जो कि अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म जो कोर्स देते हैं या कोर्स करवा रहे हैं उनमें से कोई भी
सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। हम अपने कोर्स के अंदर लाइव करके दिखाते हैं, उसके बाद उनको होमवर्क देते हैं बिल्कुल एक बच्चों की तरीके से कि भाई कल आपने अपना पेज बना के लाना है, कल आपने जो है अपना एड मैनेजर सेटअप करके लाना है, कल आपने इस कैंपेन का मुझे जवाब देना है। ये जो होमवर्क और असाइनमेंट्स वाला जो एक प्रोसेस है ना, वो हमने इसलिए रखा। इवन अपॉइंटमेंट सेटिंग के कोर्स में भी मैं यही करती हूँ कि सबको मैं होमवर्क देती हूँ। जब मैं पहली क्लास में सिखा देती हूँ तो मैं सबको कहती हूँ कि आप सबका होमवर्क ये 5 to 7 जॉब्स में जाके आपने अप्लाई करना है, और फिर मैं उनसे उसका स्क्रीनशॉट मांगती हूँ कि भाई आपने अप्लाई किया नहीं किया। वीकली हम चेक इन रख रहे होते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, ताकि भाई हम देख सकें कि जो आपने सीखा है वो आप एक्चुअली अप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। उससे क्या होता है, जो थोड़े बहुत भी नॉन सीरियस जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े से वेट हो जाते हैं, नहीं वो हमें समझ आ जाता है कि कौन एक्चुअली सीरियस है। पर जो सीरियस वाले स्टूडेंट्स होते हैं हम उनके ऊपर और मेहनत करते हैं। 30 डेज का हम एक्सेस देते हैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को, ताकि ये ना हो कि वो कोर्स लें, सीख के चले जाएं और फिर टाटा बाय बाय। हम चाहते हैं कि नहीं भाई, आपकी प्रोग्रेस हमारे लिए एक सक्सेस है। ऐसा ही है। तो हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं, हम उनको एक कम्युनिटी एलिमेंट देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे वो हमारे पास ज्वाइन हो जाते हैं। सारी स्टूडेंट्स होती हैं एक ही तरह की बैकग्राउंड्स की होती हैं। वो एक दूसरे की प्रोग्रेस को देख के अपलिफ्ट कर रही होती है, दूसरे को मोटिवेट कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट सेटिंग का जो अभी लास्ट जो बैच था, उसमें अगले ही दिन 2 लड़कियों को जॉब्स मिल गई थी। 2-3 लड़कियों के इंटरव्यूज चल रहे थे। तो बाकी जो ग्रुप था वो देख के हैरान हो रहा था और खुश हो रहा था, कहता है अरे वाह भाई, दिस इज एक्चुअली वर्किंग। और जिन जिन लोगों को स्कैम वाली जॉब्स भी जो मिल रही थी, वो उसके बारे में भी वहां पे डिस्कस कर रहे थे कि यार इसको मत अप्लाई करना। होता तो ये है ना, हाँ, कि जब 30 डेज की सपोर्ट मिलती है और जब हम सब एक साथ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी है, बिल्कुल दैट इज व्हाट वी बिलीव कि भाई आप हमारी कम्युनिटी में, तो हम सब आपको सपोर्ट करें। किसी के पास सपोर्ट नहीं है, सो डोंट फील लाइक दैट, वी आर हियर कि हम आपको सपोर्ट करें। 30 डेज तक हम आपके साथ कनेक्टेड हैं। आप कोर्स करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। आप कहीं पे स्टक होते हैं, जस्ट कम टू अस कि भाई तूबा और निदा मुझसे ये नहीं हो रहा। इसी तरह से जब हम होमवर्क दे रहे होते हैं कि भाई जाके एड्स मैनेजर बनाएं, या एड्स को लिटरली, हम फर्स्ट क्लास में मुझे याद है कि मुझसे पूछे थे कि हम मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो में कहाँ से जाएंगे। पीपल आर यूजिंग फेसबुक, बट उनको नहीं पता कि वो कहाँ पे नेविगेट करेंगे। तो ये होमवर्क इसीलिए दिए जाते हैं, और ये कोई भी नहीं दे रहा होता होमवर्क, ठीक है। और उसके बाद उनसे क्वेश्चन करना कि भाई होमवर्क क्यों नहीं किया आपने। इससे एक तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है, दूसरा ये कि सामने वाले को पता है कि मैं अकाउंटेबल हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि कोर्स तो सब कर रहे हैं, सब कोर्स देख रहे हैं, इवन आप फ्री में भी आपको कोर्स मिल जाएंगे, बट इशू इज दैट कि आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इवन मैं भी देखूँ तो मैं आधा कोर्स करती हूँ और फिर छोड़ देती थी। ऐसा ही कितने मैंने भी पता नहीं कितने स्टार्ट किए होंगे, और कितने परचेज किए हैं, पूछने वाला जब नहीं होता, एग्जैक्टली जब कोई पूछने वाला नहीं होता ना, तो हमें लगता है कि यार इट्स ओके टू चीट आवरसेल्व्स। लाइक हम अपने आप से तो हमें पता ही नहीं ना कि कोई हमसे पूछेगा तो नहीं। अपने थोड़े बहुत पैसे जमा करके हम किसी चीज के लिए साइन अप कर लेते तो वो कंप्लीट नहीं करते। दिस इज फर्स्ट टाइम कि डिजिटली वर्चुअली आपको कोर्स करवाएं, उसके साथ आपको सपोर्ट मिले। सपोर्ट का यहाँ पे मतलब है कि हम एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी देते हैं स्टूडेंट्स को, और वीकली चेक रखते हैं उनके ऊपर, उनकी प्रोग्रेस पे। और यही नहीं, हम लाइव कोर्सेज भी करते हैं, और वही रिकॉर्डेड वर्जन में हम स्टूडेंट्स को देते हैं कि भाई आप 30 डेज तक आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। और कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो जस्ट व्हाट्सएप बस, और हमसे नहीं तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं। तो यही फायदा होता है ना, जब एक साथ जब सब चीज सीख रहे होते हैं। तो अगर उस वक्त फॉर एग्जांपल अगर मैं और तुम ऑब्वियसली हर वक्त तो हम अवेलेबल नहीं रह सकते, तो वो एक दूसरे को ही माशाल्लाह से वो हेल्प कर रहे होते हैं। अब जैसे अपॉइंटमेंट सेटिंग में था, एक लड़की की जॉब हुई तो उसने ही अपने उस क्लाइंट को जो है उसको रिकमेंड किया कि मेरे पास एक और फ्रेंड है, वो एज ए अपॉइंटमेंट सेटर वर्क करना चाहती है, तो उसने उसको भी हायर कर लिया। तो एक प्लेस पे 2। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि वो सब ग्रुप में कम्युनिटी में ज्वाइन, और ये चीज नो वन इज प्रोवाइडिंग राइट नाउ। और यही हमने आइडेंटिफाई किया कि सिर्फ कोर्स कराना ही, हम यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहे कि भाई हमने आपको कोर्स करवाया न्यू वर्ल्ड लाइक कि अब आप जाए। हम आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं कि जब तक अगर हम एड्स रन करवा रहे हैं, एड्स मैनेजर बिल्ड करवा रहे हैं, तो जब तक आप एक सक्सेसफुल एड रन नहीं कर लेंगे ना उन 30 डेज में, हम यहीं पे हैं, आप आके पूछें क्या इश्यूज हो रहे हैं। यही वाली बात है, मोटिवेट करना इज सो इम्पोर्टेंट। अक्सर लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो कोर्स कर लेती हैं और उस वक्त बहुत मोटिवेटेड होती हैं, बाद में कहती हैं कि निदा हमें नहीं लग रहा कि दिस इज़ फॉर अस और समथिंग। तो उस वक्त भी जो ना उनको एक अपलिफ्टिंग मैसेज की ज़रूरत होती है कि नहीं यार, वी रियली डू बिलीव इन योर पोटेंशियल। क्योंकि भाई आपने, यू कुड बी एनीवेयर, लेकिन आप हमारे पास आई, आपने हमारे कोर्स के लिए साइन अप किया, और आप अगर हमारे पास है, इसका मतलब ये है कि मतलब आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी जो कि आपको लगता है कि आप कर सकती हैं। जैसे मतलब बगैर जाने तो आप साइन अप नहीं करेंगी, फीस नहीं देंगी। तो इसीलिए जो है ना, ये वो लम्हात हैं ख़वातीन की लाइफ के जहाँ पे वो बिल्कुल सीख रही होती हैं कि नहीं यार, पहली चीज़ वो ये सीख रही होती हैं, स्किल तो चलो एक चीज़ है ही, मेटा एड चलाना हो गया या अपॉइंटमेंट सेटिंग हो गई।
स्किल तो सीखना है ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये देख रही होती है कि यार कि राइट नाउ मैं अभी भी अपना करियर बिल्ड कर सकती हूँ. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे थिंक ऑफ के नहीं यार अभी ठीक है, मुझे भले से 4 साल हो गया, मैंने कुछ किया नहीं, 10 साल हो गए. जैसे हमारे पहले बैच में तुमने कहा कि उन्होंने 8 साल तक अब सोचा ही नहीं, तो एक चीज ये भी है कि चलो कोर्स तो आपका थॉट प्रोसेस भी स्टार्ट होता है. हर खवातीन को वही ना, चेंज इन लाइफ. सोच, आपने सिर्फ सोचा कि यार अब मैंने 8 साल हो गए तो क्या हुआ, आई कैन डू इट. ठीक है ना. और वहीं से आपका थॉट प्रोसेस शुरू हुआ. सोच से शुरू होता है और अपने अंदर आप पोटेंशियल, आपका तो हमेशा हर औरत में पोटेंशियल है. तो 30 डेज तक यही होता है कि हम लिटरली एवरी अदर डे ना हम मोटिवेट कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि नहीं यू कैन डू इट, और दिलासा दे रहे होते हैं, वॉइस मैसेजेस भेज रहे होते हैं एक दूसरे को, स्टूडेंट्स को, और उनको बता रहे होते हैं कि यू नो मतलब ठीक है, इट्स ओके टू गेट स्टक एंड इट्स ओके टू इवन फेल. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नेवर गिव अप, क्योंकि सबकी लाइक आई सेड बिफोर एज वेल, लाइफ परफेक्ट नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी मुस्तकिल, मतलब लाइफ चैलेंजिंग ही है, सबके लिए लाइफ चैलेंजिंग है, लेकिन हम अपने चैलेंजेस को लेकर कैसे अपने लिए अपनी प्रायोरिटीज को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं कि भाई हम अपने आप को डिजिटली भी ग्रो कर सकें, फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकें, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ऑन द साइड करते रहें. सो दैट्स लाइक द दैट्स व्हाई वी हैव डिजिटल सुपर वुमेन. वी हैव क्रिएटेड डिजिटल सुपर वुमेन व्हिच इज एन ई-लर्निंग कम्युनिटी. एंड ये कम्युनिटी इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सिर्फ हमसे कोर्स खरीद के ना चले जाएं. हम चाहते हैं कि जब आप हमसे हमारे प्लेटफॉर्म पे साइन अप करें तो आप हमारे साथ 30 डेज तक जुड़े रहें, जिसके अंदर आप ना तो सिर्फ लाइव क्लासेस लेंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस भी दिया जाएगा, और एट द सेम टाइम आपको कांस्टेंट सपोर्ट दी जाएगी ताकि आप कहीं भी अपनी जर्नी में स्टक हो जाएं तो हम आपको इमीडिएटली हेल्प कर सकें. ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आजकल ये सेल्फ डाउट जो है ना, हम सब खवातीन के अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तूबा के अंदर भी है. और इस सेल्फ डाउट को कैसे बिल्कुल हम ख़त्म तो शायद नहीं कर सकते, किसी भी लेवल पे हम आ जाए हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना जर्नी कैसे ब्यूटीफुल कर सकते हैं, अपने आप को डिजिटली कैसे एम्पावर कर सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली कैसे स्टेबल और इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्वर्जेसन है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने 3 साल तक कुछ नहीं किया, 4 साल तक कुछ नहीं किया, शादी हो गई आपकी, या आपने किसी ज़माने में किसी कोई जॉब की थी और अब बहुत एक लंबा एक आपका करियर गैप आ गया, CV गैप भी जिसको अक्सर कहते हैं, अगर आप इफ़ यू आर समवन लाइक दैट और आप चाहती हैं कि वापस से इस स्पेस में आया जाए, तो डिजिटल स्पेस को एक्सप्लोर करें. इधर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम सबके लिए, और बिलीव मी व्हेन आई से दिस, जॉब्स की कमी नहीं है, आपको सिर्फ एक सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए कि कहाँ ढूंढना है और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप सीख कर उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं. तो अगर मैं बात करूं कि आप ऐसी क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी लास्ट ईयर जैसे मैंने एज एन अपॉइंटमेंट सेटर, जो कि मैं ऐसी रैंडमली किसी फेसबुक ग्रुप में मैंने ढूंढा था कि भाई ये क्या है, तो जब मैंने इसको डिस्कवर किया, मैंने 1 महीने तक अपॉइंटमेंट सेटिंग की जॉब की एंड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी मार्केटिंग स्किल्स थी, मैं काफ़ी अरसे से मार्केटिंग थोड़ा बहुत जानती ही थी, सोशल मीडिया की दुनिया को जानती थी बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए इट वॉज ईजी फॉर मी कि मैंने फिर मार्केटिंग मैनेजर का रोल मुझे मिला फॉर अ कनाडा बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. मैंने फिर वो रोल किया, उसके बाद फिर मुझे एक और जॉब मिली कुछ अरसे बाद, 6 महीने बाद, एज अ कम्युनिटी लीडर. यानी कोई सोच भी नहीं सकता शायद कि फेसबुक ग्रुप चलाना भी एक जॉब हो सकती है. तो मुझे एक कंपनी ने रीच आउट किया क्योंकि वो मुझे जानते थे पहले से, वो मेरा एक्सपीरियंस देख रहे थे, मेरा जर्नी देख रहे थे कम्युनिटी बिल्डिंग का, इसीलिए उन्होंने मुझे कंटेंट एंड कम्युनिटी मैनेजर के तहत अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब दी. और उसके बाद फाइनली जो मैं आजकल जो जॉब कर रही हूँ वो है एज अ हेड ऑफ मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप्स फॉर अ UK बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. यहाँ तक मेरा पहुँचना और 6 फिगर सैलरी उठाना हर महीना, ये पॉसिबल तब था जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एज एन अपॉइंटमेंट सेटर लास्ट ईयर ऑन अ वेरी नॉमिनल सैलरी. और उस वक्त मेरे ख्याल से मैं कमा रही थी तकरीबन शायद $220 मुझे तनख्वाह मिलती थी, और वो थे शायद उस वक्त के तकरीबन 45,000 रुपीज़ बनते थे पाकिस्तानी, विच वॉज स्टिल अ गुड अमाउंट, क्योंकि वो पार्ट टाइम रोल था और मुझे लगता था कि इसको मैं फर्दर एक्सप्लोर करती जाऊंगी तो मैं एक बहुत अच्छी अमाउंट कमा सकती हूँ. तो कहीं से स्टार्ट लेना ज़रूरी है, दैट इज़ द पॉइंट. कहीं से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े आपको, वो इट्स ओके टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, एंड इट्स ओके कि अगर आपके पास एक कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था. मुझे अभी भी याद है जब मैंने इस रोल के लिए अप्लाई किया था,
मैंने उसको बताया था कि मेरे पास जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो शादी से बहुत पहले मैंने कहीं जॉब्स वगैरह की थी, इस फील्ड में मेरे पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास सोशल मीडिया का जो भी आपका ये थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस है, ये अच्छे एक्सपीरियंस है, इनको हम मजीद पॉलिश कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ट्रेन किया। तो अक्सर आपको ऐसी जॉब्स मिलेंगी जहाँ पे आपको ट्रेन किया जाएगा, बाकायदा बताया जाएगा कि क्या होता है, कैसे करना होता है, डे टू डे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और देखिए सिर्फ अपॉइंटमेंट सेटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि मैं इसीलिए सबको इनकरेज करती हूँ कि आप लिटरली, आपको कुछ नहीं आता ना, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने अगर आगे जाके अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने आगे जाके सोशल मीडिया मैनेजिंग का बिजनेस करना है, आप अपॉइंटमेंट सेटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल स्किल सीखने को मिलती है जो कि है कम्युनिकेशन, परसुएजन, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे अंग्रेज से बात करते हैं। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज लाइक टू कॉल इट। अंग्रेज को मैं अंग्रेजी बोलती हूँ क्योंकि ना वो एक हम देसी जैसे अस देसीज लाइक टू कॉल इट। तो अपॉइंटमेंट सेटिंग के थ्रू आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। यानी आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे आप सोशल मीडिया की जैसे मैनेजमेंट की जॉब्स होती हैं, जैसे स्केजुलिंग और सोशल मीडिया पूरे पूरे पेजेस लोगों के मैनेज करना, आप ये सीख सकते हैं। आप अगर आपको लिखने का शौक है तो आप कॉपी राइटिंग सीख सकते हैं। कॉपी राइटिंग तो इतनी ज़बरदस्त हाई इनकम स्किल है जो कि आप अच्छे ऑथेंटिक जगहों से वो कॉपी राइटिंग की स्किल सीख सकते हैं। आप मेटा एड्स की स्किल सीख सकते हैं। यानी अगर आपका अपना खुद का बिजनेस नहीं है और आप चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के लिए बिजनेसेस रन कर दूसरे लोगों के बिजनेस को ग्रो करें, तो आप उनके लिए एड्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। हमारा जो मेटा एड्स का कोर्स है, अगर आपके अपना खुद का बिजनेस नहीं भी है तब भी आप ये एक ऐसी स्किल है जो कि दुनिया में हजारों बिजनेसेस हैं, सब बिजनेसेस को इस स्किल की जरूरत है। हर किसी को इस वक्त एक अच्छा एड्स एक्सपर्ट चाहिए जो उनके बिजनेस को ग्रो कर सके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोई बिजनेस ही आपका आपका आप कोई बिजनेस ही चला रहे हो जब भी आप एड्स की स्किल सीखे, नहीं, ये एक हाई इनकम स्किल है। तो इसी तरह की ऐसी कईयों स्किल्स हैं जो कि आप सीख के एक लेवल पे पहुंच सकते हैं, अपना डिजिटल करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और देखें, मैं तमाम ख़वातीन को इनकरेज करूँगी, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा हाई सैलरी होगी तो मैं स्टार्ट करूँगी या बहुत सारे पैसे होने चाहिए। देखिए हर कोई एक ज़ीरो लेवल पे स्टार्ट करता है। हम सब ने, मैंने, तूबा ने ऐसी छोटी छोटी भी ऑनलाइन रोल्स किए हैं जिसमें हमें 20,000 30,000 कोई ख़ास अमाउंट नहीं है आजकल, लेकिन हमने ये सब भी किए हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्किल को मास्टर कर लिए। अब हम इस लेवल पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम अपना बिजनेस भी हमने स्टार्ट किया है और हम अपना ऑन द साइड हम जॉब्स भी कर रहे हैं। यही चाहते हैं हम कि इसी स्टोरी को लेके, और देखिए हमारी स्टोरी कोई परफेक्ट नहीं है। तूबा इज़ अ मदर, उसका एक बेटा है छोटा, मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी वाली बेटी मेरी 7 साल की है, छोटी वाली 2 साल की, जो कि इस वक्त बाहर बैठी हुई वेट कर रही है मेरा। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार करिए कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आप कुछ अपने लिए कदम उठाएंगी, अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार करिए कि बच्चे स्कूल गोइंग हो जाएं तब आप कुछ करेंगी, नहीं। आपने अगर आज अपने लिए अपने आप को प्रायोरिटाइज करना नहीं सीखा तो आप ये 10 साल बाद भी नहीं सीख पाएंगी। करना आपने खुद ही है, कोई और बाहर से आके नहीं हेल्प करेगा, कोई और बाहर से आके आपकी सिचुएशन को बेटर नहीं करेगा, आपके टाइम टेबल को बेहतर नहीं कर सकता। ओनली यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, सिर्फ आप कर सकती हैं अपने लिए। तो स्किल सीखने से पहले अपने आप को मेंटली रेडी करें कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करने वाली हूँ। मैं अपने रूटीन को, अपने स्केड्यूल को अपने हिसाब से इस तरह से मैनेज करना चाहती हूँ जिससे मैं कुछ सीख के कमा भी सकूँ और मैं अपनी घर की लाइफ को भी मैनेज कर सकूँ। देखिए करने वाले बनना चाहिए आपको, आपने सिर्फ करना है, आपने सोचना है कि आपने करना है। करने वाला बनेंगे ना तो अल्लाह सब चीज़ों में बरकत डाल देते हैं। अल्लाह मेक्स इट पॉसिबल। ठीक है, दैट्स द बिलीफ। हम सब मुसलमानों का सबसे बड़ा ईमान बिलीफ यही है कि अल्लाह विल मेक इट हैपन फॉर अस। तो आपने सिर्फ करने वाला बनना है, आपने बहाने नहीं बनाने। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, क्योंकि अक्सर ऐसे भी होते हैं लोगों को नहीं समझ आता, कहते नहीं भाई वो तो स्कैम कर रहे हो, तो धोखा कर रहे हैं, लेकिन आपने वो नहीं करना। आपने करना है कि ठीक है मैंने ये स्किल अभी सीख ली, मुझे नहीं समझ आ रही लेकिन मैं इसको एक्सप्लोर करूंगी, मैं इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपने करने वाला बनना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है। लर्निंग एटीट्यूड जो है ना वो सबसे ज़्यादा अगर कोई कहता है ना कि भाई हमारे पास क्या स्किल होनी चाहिए या क्या हमारे पास प्री रिक्विजिट क्या है या इसका हमें कैसे पता कि ये चीज़ हमारे लिए है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए ना वो होना चाहिए ग्रोथ माइंडसेट। यानी आपको मेंटली तौर पे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपने सीख के ग्रो होना है, ग्रो करना है अपने आप को। और लर्निंग एटीट्यूड कि आप
कोई चीज़ सीखने तो आप उसको अच्छे तरीके से उसमें अपना टाइम लगा के मेहनत करके उसको सीखेंगे। ये 2 चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी हैं, सही है। बाकी सब चीज़ें वक्त के साथ साथ आती जाएंगी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना 2, इनसे आप बहुत ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में भी और अपने करियर में भी। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ग्रेजुएट हो, आप लिटरली अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है, आपने इंटर किया हुआ है, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, यानी आप लिखते अच्छा हैं, आप अगर आप दोस्तों से बहुत अच्छी बात करते हो, तो आप सारे दोस्त, यानी एक वो फ्रेंड होता है ना कि बहुत अच्छा एडवाइस देती है वो दोस्त मेरी, अगर आप वो दोस्त हैं जो आप लोगों से बात करते हो, लोगों को अच्छा लगता है आपकी बात करना, तो ये भी एक स्किल है। हर कोई एक बहुत बड़ी मार्केटिंग की स्किल है इनफैक्ट, कि अगर आप दोस्तों से बात करते हैं और दोस्तों को आपका बात करने का तरीका पसंद है, अपनी फैमिली वालों को पसंद आता है कि आप कैसे बात करती हैं, ये भी बहुत बड़ी स्किल है। ये तो मैं अपनी स्क्रिप्ट में भी लिखती हूँ, अपॉइंटमेंट जब मैं स्टूडेंट्स को सिखा रही होती हूँ कि किस तरह से आपने रीच आउट करना है, उसमें लिखा होता है कि आई हैव अ ग्रेट कॉन्वर्जेशनल स्टाइल ऑफ टॉकिंग, क्योंकि यही एक सबसे अच्छी स्किल होती है मार्केटिंग की दुनिया में, कि आपको बात करना आना चाहिए। तो इंग्लिश की बेसिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, रिटन, वर्बल, बेहतर है कि आपके पास ये हो। क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर, कि आप ग्रेजुएट हों, अच्छी बात है अगर ग्रेजुएट हो, नहीं भी हैं तो इट डजेंट मैटर। और जो भी टेक्निकल स्किल है, यानी जैसे मेटा बिजनेस एक टेक्निकल स्किल है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स की मैं बात कर रही थी अब तक, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन, ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं। जो हार्ड स्किल्स हैं, जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जैसे मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो, इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ग्रेजुएट हों या आप मास्टर्स हों, इट डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। फेसबुक सब यूज़ करते हैं, फेसबुक के बारे में सबको पता है कि कैसे चलता है, कैसे किसी को ऐड करते हैं, कैसे हम पोस्ट लगाते हैं, ये सबको बच्चे को पता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये बोले कि नहीं यार मुझे तो फेसबुक नहीं चलाना आता, सही है। तो फेसबुक आपको अगर पता है ना, तो फिर आप ये मेटा बिजनेस की टेक्निकल स्किल भी सीख लेंगे। आपको बस सीखने वाला बनना है, बस इसको अपने दिमाग में रखें कि मैंने बस सीखना है और ये मैं सीख लूंगी। हाँ, इसके अलावा बस ये कि कोई खास इसका रिक्वायरमेंट इतना सच नहीं है, बस ये कुछ छोटी बहुत बेसिक स्किल्स हम चाहते हैं कि आपको पहले से हो, ताकि आप बिल्कुल लॉस ना फील करें जब आप हमें ज्वाइन करें। और अगर कि हमारी स्टोरी से आप थोड़ा बहुत भी इंस्पायर हो, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि डिजिटल सुपर वुमेन में क्या है और कौन से कोर्सेज है जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.superwomen.digital, और हमारे फेसबुक पे पेज है डिजिटल सुपर वुमेन के नाम से। इंस्टाग्राम पे भी हमारा हैशटैग है डिजिटल सुपर वुमेन। इनको आप ज्वाइन कर लें और आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, तूबा को भी मैसेज कर सकते हैं, और वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि पाकिस्तान में बैठी सारी ख़वातीन, अगर 49% हमारी तादाद है, अगर हम सब ख़वातीन डिजिटली एम्पावर्ड हो जाएं तो क्या ही बात है। इनफैक्ट ये हमारा गोल है डिजिटल सुपर वुमेन का। अगर मिशन स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बताऊं, वो ये है कि 2030 तक हम चाहते हैं कि हम 50,000 ख़वातीन को इतना इनेबल कर दें कि वो अपने लिए पहला कदम उठाने के लिए काबिल हो जाएं, वो पहला कदम उठा सकें। पहला कदम क्या है? वो इस ट्रैक पे आ जाएं कि मैंने अब कुछ सीखना है और मैंने कुछ स्टार्ट करना है। तो वो भले अगर हमारी स्टूडेंट नहीं भी हो, हमारे पेज के थ्रू कंटेंट देख के भी अगर कोई बात सोच रही ना, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। यानी हमारा काम ये है कि हम चाहते हैं कि घर में बैठी सारी ख़वातीन इसके बारे में सोचना तो शुरू करें, अपने लिए सोचना तो शुरू करें, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आज की वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत भी इंस्पायर किया, तो मैं चाहूंगी कि आप मॉमकास्ट को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि मॉमकास्ट आपके लिए लेके आता है ऑर्गेनिक सारी वो स्टोरीज जो कि हम सब की स्टोरीज हैं, और अगर हमारी स्टोरीज से अगर आप इंस्पायर होते हैं तो क्या ही बात है। मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें, हमारे डिजिटल सुपर वुमेन पेजेस को लाइक करें, और उम्मीद करती हूँ इस मैसेज के साथ कि आगे जाके आप सब अपने लिए सोचना शुरू करेंगी। और दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।